सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अष्टांग योग का जो अंतिम नियम ईश्वर प्रणिधान, उस पर चर्चा हमारी चल रही है और उस ईश्वर के लिए हम जो कुछ भी कर्म करते हैं मनसा वाचा कर्मणा, उनको समर्पित करते जाएं, उसको अर्पित करते जाएं, जिससे हमारे अंदर का जो उत्साह है, हमारे अंदर की जो पवित्रता है, हमारे अंदर की जो शुचिता है, उसको हम अपने जीवन में स्थापित कर सकें। हम चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे माँ का या पिता का, भाई का, बहन का, अध्यापक का, शिष्य का, राष्ट्र के नायक का, अथवा प्रजा का, किसान का, जवान का, चाहे कृषक हो या जवान हो, जब ईश्वर के प्रति हमारा भाव होता है तो हम जो भी उत्तरदायित्व निभा रहे होते हैं, जो भी कर्तव्य कर्म कर रहे होते हैं, वह कर्तव्य कर्म, वह जो उत्तरदायित्व है, वह हमको बाधता नहीं है, हमारे ऊपर भार नहीं बनता है, हमारे अंदर विकार उत्पन्न नहीं करता है, हमारे अंदर सरलता, सहजता और बढ़ती जाती है। जितना जितना हम ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति भक्ति, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव रखेंगे, उतना उतना जो भी उत्तरदायित्व हम निभा रहे हैं, उन उत्तरदायित्व निभाने की जो सजगता है, उसमें और वृद्धि होती है, उसमें और परिष्कार आता है, उसमें हम किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट की भावना से बचते हैं और उत्तरदायित्वों का निर्वहन बहुत ही पवित्रता और बहुत ही सादगी के साथ करते हैं। तो ये ईश्वर प्रणिधान सबके लिए सर्वथा उचित है। ऋषियों ने ऐसा जो उपदेश किया है, ऋषियों ने जैसा जीवन जिया है, उस उन्नत जीवन की हम सबको कामना करनी चाहिए। और यह स्वाभाविक है, जब आप उस ईश्वर के प्रति निर्भर होकर के, अर्थात जो भी हमारे अंदर गुण कर्म स्वभाव है, जो कुछ भी हमारे अंदर की जो पवित्रता है, वो जब ठीक ठीक आधार को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं तो और बढ़ती जाती है। इसलिए ये जो कुछ भी हम संसार में देख सुन जान रहे हैं, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि जो कुछ भी हम ग्रहण करने में सक्षम होते हैं, उसकी शक्ति कौन देने वाला है? वो परमात्मा देने वाला है। और परमात्मा देने वाला है तो हम इन तुच्छ विषयों की कामना ना करें। संसार में आए हैं, देखना पड़ेगा। संसार में आए हैं, कान मिले हैं, सुनना पड़ेगा। संसार में आए हैं, नासिका है, सूंघना पड़ेगा। संसार में आए हैं, जिह्वा है, मुख मिला है, बोलना पड़ेगा। यह त्वचा मिली है, स्पर्श होगा, करना पड़ेगा। परंतु इसमें जो मूल है, हम अपने मूल में कभी भूल ना करें। हमारा जो सारे अस्तित्व का मूल है, यदि मूल में भूल होती है तो फिर हमारा जीवन बहुत ही कष्टमय हो जाता है, दुखमय हो जाता है। संसार में ऐसे व्यवहार, ऐसे उत्तरदायित्व होते हैं कि उनको निर्वहन करना, एक एक कदम बढ़ाना बड़ा कठिन काम हो जाता है।
पग पग में कठिनाइयां आती हैं, पग पग में हमको बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। इसलिए मुसीबतों से हम ना डरें। कब नहीं डरेंगे? जब उस परमात्मा का चिंतन करेंगे, उसका मनन करेंगे। तो इसी को हम कठोपनिषद के कुछ प्रसंग ले रहे थे। तो यह केवल बात करने से नहीं बनती बात तो ठीक है, बात करते रहिए, चर्चा करते रहिए, चर्चा करने में कुछ खर्चा नहीं लगता, लोग ऐसे बोल देते हैं। लेकिन जो चर्चा हो उस चर्चा में जीवन का सार छिपा होना चाहिए। जो चर्चा हो तो उसका अभ्यास होना चाहिए, उसका अभ्यास हो, नहीं तो वो चर्चा निरर्थक है। सत्संग, प्रवचन, उपदेश, संदेश हम दें और हम जो दे रहा है उसको स्वीकार भी करें। हम अच्छे श्रोता बने, अच्छे वक्ता बने और अच्छे योगाभ्यासी बने, तब हमारे जीवन का परिष्कार होगा। इसी बात को ये कहा कि उसका प्रवचन करने मात्र से उस ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो इसको लिखेंगे, कहा कि नयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो। नयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो। नयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। न मेधया न बहुना श्रुतेन। यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुस्वाम।
तनुस्वाम। उच्चारण करेंगे। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमैवैषा वृणुते तेन लभ्या तस्यैष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। नायम् आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमैवैषा वृणुते तेन लभ्या तस्यैष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। तो ये बात कह रहे हैं कि यह आत्मा अर्थात आत्मा का दो अर्थ है, एक आत्मा परमात्मा और आत्मा ये जो हमारा आत्मा जो हम अपने इस जीवन में आत्मस्थ होना चाहते हैं, आत्मतत्व को पाना चाहते हैं, उसके विषय में यहाँ पर परमात्मा के विषय में कह रहे हैं कि नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो। ये जो परमात्मा है ये केवल प्रवचन से मिलने वाला नहीं है। परमात्मा प्रवचन के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता है। फिर प्रश्न आता है कि फिर प्रवचन इतने लोग क्यों करते हैं? प्रवचन नहीं करना चाहिए। परंतु प्रवचन हमको केवल संकेत है, प्रवचन हमारे लिए केवल संकेत मात्र है कि ऐसा उसका गुण कर्म स्वभाव है। केवल जनाने का काम करते हैं, केवल हमको वो ज्ञान आ जाए, हम समझ जाए, उसको व्यवहार आ जाए। जैसे लोक में कोई व्यक्ति बहुत अच्छा भोजन करने का शौकीन है, वो उसकी विशेष रुचि है भोज्य पदार्थों में, और उसको कभी रसमलाई न मिली हो तो आप उसको कितना भी रसमलाई का प्रवचन करते रहो, ठीक है, उसको बताओ कि ऐसा ऐसा होता है, रस होता है, उसमें जो है चाशनी होती है, कैसा कैसा होता है, ये सारी बात उसको बताते रहो। सुबह से शाम तक उसको यह प्रवचन करते रहो तो क्या उसको रसमलाई का स्वाद मिल जाएगा? अगर ऐसा होने लगे तो फिर यहाँ पर पाकशाला में जो कभी कभी स्वामी जी मिठाई बनाते हैं विशेष रूप से, या कहीं भी किसी घर में या परिवार में कोई विशेष उत्सव होता है तो जो व्यंजन बनाते हैं, व्यंजन बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, बस बिठा लिया सबको और उसका प्रवचन कर दो, मुंह मीठा हो गया। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। लेकिन ये भी हमको जान होना चाहिए कि रसमलाई क्या है, रसगुल्ला क्या है, आम क्या है, इमली क्या है, इसका भी तो जान होना चाहिए। इसलिए उस परमात्मा के प्रति जो भी उपदेश किया जाता है तो केवल जानकारी हमको हो, हमको उस राह पर चलने का थोड़ा सा ज्ञान मिलता है, और उस ज्ञान को जब हम अपने जीवन में उसका आधान करते हैं, उसको उतारते हैं, उसको पाना चाहते हैं और वैसा पुरुषार्थ करते हैं, वैसा तप करते हैं, तब जा करके उसका ज्ञान हमको होगा, उसका
हम महत्व और उसके आनंद में हम ओतप्रोत हो सकते हैं, आनंद प्राप्त हो सकता है। नहीं तो कितना भी प्रवचन करते रहे उसका कोई भी लाभ मिलने वाला नहीं, आचरण में आना चाहिए। तो ये कहा कि ना अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, यह जो परमात्मा प्रवचन के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और ऐसा हो जाए तो जितने प्रवचन करने वाले हैं तो उनको तो फिर जीते जी मुक्ति ही है, तो हर कोई प्रवचन करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रवचन करने से परमात्मा मिल जाता है? नहीं, परमात्मा प्रवचन करने मात्र से या प्रवचन सुनने मात्र से नहीं प्राप्त होता है, अर्थात उसकी कृपा, उसका जो हमारे लिए विशेष उत्साह देने वाला कार्य है, या विशेष जो हमको ज्ञान देने वाला कार्य है, या विशेष जिससे हमारा जीवन बनने वाला है, वह उसकी प्रेरणा हम पर नहीं होगी, हम तक नहीं पहुंच सकती। क्यों? क्योंकि हम भोगों में, दोषों में, विकारों में इतने फंसे रहते हैं कि उसकी जो संकेत है, उसका जो आदेश है, उसको हम सुन नहीं पाते, उसको हम समझ नहीं पाते हैं। तो नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो ना मेधया ना बहुना श्रुतेन, ये कहा कि ना मेधा से, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, यद्यपि मेधा होनी चाहिए, मेधाव्रत बनना चाहिए, और हम इसकी रोज कामना करते हैं, या मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते, तो इसकी कामना तो हम करते हैं। लेकिन यदि बुद्धि अच्छी है और बुद्धि यदि ठीक काम में नहीं लगी है, मेधा है, बहुत मेधावी है, लेकिन मेधा होने से भी हम उस तक पहुंचने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, उस तक जो पहुंचने का संकेत है उसको अंगीकार नहीं करते हैं, तो वह बेकार है, वह हमारे लिए निरर्थक है। इसलिए कहा ना मेधया ना बहुना श्रुतेन, बहुत सुन लिया है, बहुत सुना, बहुत जाना, बहुत पढ़ा, लेकिन आचरण में नहीं लाया। जो कुछ सुना उसको सुन करके आत्मसात नहीं किया, उसको केवल शब्द भंडार के रूप में रख लिया, शब्द ज्ञान के रूप में रख लिया, तो उससे लाभ नहीं मिलने वाला है। बहुत सुना, मेधा जो है होने पर भी उसको वो पा नहीं सकता। न बहुना श्रुतेन, बहुत अनुभव या ज्ञान से प्राप्त किया जाता है। अपितु यमे वैशा वृणुते तेन लभ्या, अपितु जिस श्रेष्ठ कर्म करने वाले धर्मात्मा भक्त को वह वर्ण करता है, वही उस ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। आत्मा विवृणते तनु स्वाम, परमात्मा जिसको वर्ण करता है, अर्थात वर्ण कब करता है? ऐसा पक्षपात नहीं करता है वो कि नहीं एक का वर्ण करेगा एक को हटा देगा, वह वर्ण तो सबका करता है, परंतु उसके लिए पात्रता चाहिए। उसी को नंबर मिलता है जो पुरुषार्थ करता है, उसी को सबसे ज्यादा अंक मिलते हैं जो रात दिन एक करके, मेहनत करके, पुरुषार्थ करके परीक्षा में बैठता है, तैयारी करके। इसलिए जो एग्जामिनर होता है, जो परीक्षक होता है, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अंक किसको मिलेंगे? जिसने मेहनत की है, जिसने पुरुषार्थ किया है। ऐसे ही वो परमात्मा तो वर्ण करने के लिए बैठा ही है, लेकिन किसका वर्ण करेगा? वो वर्ण उसी का करेगा जो पात्र है, जो अपनी जीवन में पात्रता को सिद्ध कर दी है, जिसने जो खरी कसौटी में खरा उतरा हुआ है, उसी को परमात्मा जान देता है, उसको हर प्रकार से युक्त कर देता है, उसका जीवन धन्य कर देता है, उसका जीवन दिव्य कर देता है, महान कर देता है। इसलिए ये कहा कि वह भक्त धन्य है, वह परमात्मा जिसको वर्ण करता है। तो परमात्मा का साक्षात करके मोक्ष को वो प्राप्त कर जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, जो उस परम पिता परमेश्वर की भक्ति में उसके द्वारा दिए गए उपदेश को जो
आत्मसात करता है, उसके द्वारा दिए गए आदेश को जो अंगीकार करता है, उसको स्वीकार करता है और एक पल भी उससे इधर उधर नहीं होता है, वही व्यक्ति जीवन में उन्नति को प्राप्त होता है। और ये कहा कि न तस्य कार्यम करणं च विद्यते न तत् समश्चाधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी जान बला क्रिया। तो वह परमात्मा, उस परमेश्वर का कार्य तथा करण साधन कुछ भी ना हो, अर्थात कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो स्वयं सक्षम है, वो अकेले ही सब करने वाला है, उसकी कोई बराबरी कर नहीं सकता है। क्योंकि कौन बराबरी कर सकता है? सब तो सीमित शक्ति वाले हैं, सीमित बल वाले हैं। वह परमात्मा असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन हम सब क्या हैं? ससीम हैं, सीमा है हमारी, सीमा सहित है। ठीक है, आत्मा का जो ज्ञान है वो उसकी एक परिधि है, लेकिन जो परमात्मा है वो परिधि से परे है। आत्मा सीमित ज्ञान वाला है, सीमित शक्ति वाला है, लेकिन परमात्मा की कोई सीमा नहीं है। तो जो हमसे बड़ा होता है हम उसी की शरण में तो रहते हैं। जो हमसे शक्ति में, हमसे ज्ञान में, हमसे हर प्रकार से बड़ा होता है, उसकी भक्ति भावना से हम ओतप्रोत हो, हमारा जीवन तभी धन्य हो सकता है और तभी उसका हम अनुभव करके इस जीवन का लाभ ले सकते हैं। अरे जिसके कारण ये सूर्य और चंद्रमा, जिसके कारण से ये पृथ्वी, ये आसमान, ये सारा अस्तित्व अपने कार्य में संलग्न है, अपने कार्य की, अपने प्रगति की ओर जो सतत बढ़ रहा है, उस परमात्मा का हम ध्यान तो करें, उस महान ईश्वर का, उस जगदीश्वर का चिंतन तो करें। और उसका चिंतन करने से, उसका ध्यान करने से, उसकी भक्ति करने से, उसकी भावना करने मात्र से हमारे दोषों का निवारण होता है। हमारे अंदर तुरंत शक्ति काम करती है, तुरंत पवित्रता आ जाती है। तत्क्षण एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम एतद आलम्बनम जात्वा ब्रह्मलोके महीयते, कि वह परमात्मा जो सबका आलम्बन है, जो सबका आलंबन होते हुए सबको महान बनाने कार्य कर रहा है, उसके आलंबन से हम अपने को युक्त कर लें। क्योंकि कोई ना कोई आलंबन तो चाहिए, और जिसने सारे संसार को धारण कर रखा है, जो सबका आलंबन है, तो हमारा भी आलंबन होना चाहिए। हम अहंकार में, अंधकार में, विकार में उसको भूल जाते हैं। हमारे अंदर का जो अंधकार है, हमारे अंदर का जो विकार है, वो हमको उस तक पहुंचने नहीं देता है। हम उसको दूर करें ज्ञान से, भक्ति से, स्वाध्याय से, जप से, तप से, उसको स्वीकार करके हमारे जीवन का हम परिष्कार कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात कही कि न तत्व सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति, कि यह उस ईश्वर की शक्ति के बिना सूर्य, चंद्र तथा तारे कोई भी प्रकाशित नहीं हो सकते हैं। उसकी शक्ति कितनी दिव्य है कि उसके ही प्रकाश से सारे सूर्य, चंद्र और जो भी नक्षत्र हैं वो प्रकाशित हो रहे हैं, और वो सदा प्रकाशित रहते हैं, प्रकाशित रहेंगे। क्यों? क्योंकि वह जो सबको प्रकाशित करने वाला परमात्मा है वो सबसे बड़ा है, और उसी की शक्ति से ये सारा चर और अचर जगत चल रहा है। यह विद्युत तथा अग्नि भी उस ईश्वर की सहायता के बिना प्रकाशित नहीं हो सकती है। उस ईश्वर के प्रकाशित होने से ही यह सब प्रकाशित होते हैं। उसकी परम ज्योति से यह प्रकाशित होते हैं। वही सबका प्रकाश देने वाला है, वही हमको ज्ञान से नया जीवन देने वाला है, वही हमारे अंदर हर प्रकार का सामर्थ्य देने वाला है। बुद्धि, बल, आत्मबल, वह सब कुछ देने वाला है। और ये भक्ति
हमारे अंदर जब होगी तभी मिलेगा। ऐसा कभी होता नहीं कि बिना मांगे कोई चीज मिल जाए। हाँ, यदि बहुत आपका पुरुषार्थ पहले का रहा है, प्रारब्ध रहा है, तो मिल सकता है। इसलिए इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए और हर पल हर क्षण उससे यही प्रार्थना करनी चाहिए कि जीवन जो दिया है तो तुम्हारे लिए है, और वह हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना, इन्हीं से जीवन सफल होगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ये प्रार्थना जो हम गाते हैं उसको आत्मसात करें, उसको उपदेश मात्र ना हो जाए, वो केवल श्रवण मात्र ना हो जाए, वो मनन हो, निधिध्यासन हो। हम उसको सुने, समझें, जाने और उसको अपने जीवन में उतारें, तब जाकर के उसका साक्षात्कार होगा। ज्ञान से हम वो ज्ञान रूप भगवान, तो हमको भी ज्ञान दे दो, ऐसी भावना के साथ जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण हम उसकी भक्ति में बिताएं, उसके जप में बिताएं, उसके तप में बिताएं, तो ईश्वर प्रणिधान हमारे लिए उत्कर्ष का कारण बनेगा। ईश्वर की भक्ति से हमारा जीवन ओतप्रोत हो, हमारा जो भी संबंध है, हमारे जो भी उत्तरदायित्व हैं, चाहे हम घर में हो, चाहे संसार में हो, चाहे कहीं भी हो, इस संसार में आए हैं तो हमको ऐसा कार्य करके जाना चाहिए जिससे लोग युग युगांतरों तक हमको स्मरण कर सकें। और वो कब संभव होगा? जब उस परमात्मा की कृपा होगी हमारे ऊपर। कृपा कब होगी? जब उसके आदेश का, उसके निर्देश का, उसका पालन करेंगे, उसका प्रियाचरण करेंगे। जैसे गुरु की भक्ति से हमारे जीवन में पवित्रता आती है, हम गुरु के सन्निधि में निरंतर परिमार्जित होते रहते हैं, हमारे अंदर के रोग और दोष क्षीण होते रहते हैं, तो उस परमात्मा की सन्निधि, वो हमारा पिता है, हमारा माता है, हमारा बंधु है, हमारा जनिता है और वो विधाता है, तो उसकी भक्ति करना हमारा परम कर्तव्य है। तो आज की कक्षा में यहीं तक, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।